नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए लेक्चर में। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली ए सॉफ्टवेयर जहां पे इंटर रिलेटेड डेटा को एक्सेस किया जाता है कन्वीनियंट और एक एफिशिएंट वे में, ठीक है। बेसिकली क्या है ये? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा। DBMS जो एक सॉफ्टवेयर है, इट इज़ बेसिकली a collection of interrelated data and access the data in convenient and efficient way। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इट इज़ a collection of interrelated data, it is a collection of interrelated data, ठीक है। तो DBMS में जो क्वेश्चन बेसिकली आते हैं कि DBMS में जो डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो टेबल फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। या किसी भी एंटिटी को आप किस में रिप्रेजेंट करते हो? यहाँ पे टेबल की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हो। DBMS सॉफ्टवेयर को जो मैनेज करता है, जो कंट्रोल करता है, उसे DBA कहा जाता है। DBA बोले तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, दिस इज बेसिकली अ पर्सन हु एडमिनिस्ट्रेट द DBMS एंड दैट पर्सन इज नोन एज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो पेपर में बेसिकली क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन आता है कि DBMS में जो डेटा है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम टेबल की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। जब टेबल की फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो टेबल में दो चीज़ें होती हैं, एक कॉलम और एक रोज। एक कॉलम और एक रोज। कॉलम वर्टिकली होती है और रोज जो होती है वो हॉरिजेंटली होती है। तो ये जो टेबल है इसमें डेटा रो की फॉर्मेट में भी होता है और कॉलम की फॉर्मेट में भी होता है। रो को किस नाम से जाना जाता है? टैपल या रिकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वहां पे पूछेंगे कि रो का दूसरा नाम क्या होता है? टैपल। या रो का दूसरा नाम क्या होता है? रिकॉर्ड। दूसरा था कॉलम। कॉलम का दूसरा नाम क्या है? एट्रीब्यूट या फिर क्या है? फील्ड, ठीक है। कॉलम को हम एट्रीब्यूट के नाम से भी जानते हैं, कॉलम को हम फील्ड के नाम से भी जानते हैं, रो को हम टैपल के नाम से भी जानते हैं और रो को हम किस नाम से भी जानते हैं? रिकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इतना समझ आया आपको? अब देखिए क्या होता है बेसिकली। अब कार्डिनलिटी और डिग्री क्या चीज़ है? कार्डिनलिटी क्या चीज़ है और डिग्री क्या चीज़ है? यहाँ पे देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ रोज जो होंगी, जितनी उस टेबल में जितनी भी टोटल नंबर ऑफ रोज होंगी उसे कार्डिनलिटी कहा जाता है। टोटल नंबर ऑफ रोज जो उस टेबल में होंगी उसे कार्डिनलिटी कहा जाता है। कार्डिनलिटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ टैपल्स। टैपल्स का क्या मतलब होता है? रोज। टोटल नंबर ऑफ रोज इज नोन एज कार्डिनलिटी एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इज नोन एज एट्रीब्यूट इज नोन एज डिग्री। सॉरी, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इज नोन एज डिग्री। टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हो या टोटल नंबर ऑफ कॉलम, एक ही बात है, इसे क्या कहा जाता है? डिग्री। कार्डिनलिटी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ रोज। टोटल नंबर ऑफ रोज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज है हायरार्की इन डेटाबेस। हायरार्की इन डेटाबेस। अब यहाँ पे डेटा हायरार्की की बात पूछी जाती है। जो सबसे स्मॉलेस्ट है दैट इज बिट। बिट के बाद बाइट। बाइट को हम कैरेक्टर के नाम से भी जानते हैं। बाइट से ऊपर फील्ड, फील्ड से ऊपर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से ऊपर फाइल और फाइल से ऊपर डेटाबेस, ठीक है। तो इसमें स्मॉलेस्ट क्या है? बिट और हाईएस्ट क्या है इसमें? डेटाबेस। कार्डिनलिटी में आपको बता चुका हूँ क्या होता है। डिग्री भी आपको मैं बता चुका हूँ क्या होता है। नेक्स्ट इज एसएपी। एसएपी स्टैंड फॉर सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। एसएपी स्टैंड फॉर सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट, ठीक है। इट इज बेसिकली ए ERP सॉफ्टवेयर। बेसिकली क्या होता है ये? ERP सॉफ्टवेयर एंड ERP स्टैंड फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है? टू मैनेज द डेटाबेस एंड बिजनेस एप्लीकेशंस। टू मैनेज द डेटाबेस एंड बिजनेस एप्लीकेशन। बेसिकली क्वेश्चन पेपर में या तो इसकी एब्रीविएशन पूछी जाएगी आपसे, या तो एब्रीविएशन पूछी जाएगी, या फिर आपसे पूछा जाता है कि ये जो SAP है ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये एक ERP सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ER मॉडल। तो अभी तक आपने DBMS सॉफ्टवेयर पढ़ा, ठीक है। तो DBMS बेसिकली एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो पेपर में कभी कभी क्या आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसमें से कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो हैं वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कि भाई डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, जैसे MS एक्सेस हो गया, DBase हो गया, ठीक है, फॉक्स बेस हो गया, MySQL हो गया, SQL सर्वर, Oracle, DB2, BB6, Informix, NoSQL, MongoDB, CouchDB, Neo4j, Redis, Amazon RDS, SQLite, ये सारे के सारे कुछ डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स हैं
आपको याद रखने पड़ेंगे ये, क्योंकि पेपर में वहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर, तो आपको ये याद होने चाहिए। नेक्स्ट इज ईआर मॉडल, ठीक है, नेक्स्ट इज ईआर मॉडल। ईआर मॉडल क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है। तो एंटिटीज के बीच में जो रिलेशनशिप होगा उस मॉडल को यहाँ पे ईआर मॉडल के नाम से जाना जाता है। बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, बेसिकली एक ग्राफिकल मॉडल है ये, ठीक है। दो एंटिटीज के बीच का रिलेशन जो है वो यहाँ पे ग्राफिकल दिखाया गया है। इट वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर पीटरसन। इट्स ए नॉन टेक मॉडल, ठीक है ना, नॉन टेक्निकल मॉडल है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, तो क्वेश्चन बेसिकली इन तीनों से आता है। तो ये अगर आप नहीं भी करोगे कोई चक्कर नहीं, लेकिन ये तीन जो है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि भाई आपसे पूछा जाता है वहाँ पे एंटिटी जो है, एंटिटी, ठीक है, एंटिटी जो है उसको रिप्रेजेंट किस साइन से किया जाता है, तो कौन से साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको? रेक्टेंगल साइन से। कौन से साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है? रेक्टेंगल साइन से। तो रेक्टेंगल आगे मैंने बनाया है यहाँ पे, ठीक है। एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल साइन। रिलेशनशिप जो है यहाँ पे दो एंटिटीज के बीच का जो रिलेशन होगा, एंटिटी 1 और एंटिटी 2 के बीच का जो रिलेशन होगा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डायमंड साइन से। कौन से साइन से? डायमंड साइन से, डायमंड साइन से। तो यहाँ पे मैंने डायमंड का साइन बनाया हुआ। एट्रीब्यूट जो है, एट्रीब्यूट बेसिकली क्या होता है यहाँ पे? इट डिफाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी, इट डिफाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ओवल शेप से या फिर एक्लिप्स शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने ओवल और एक्लिप्स शेप दोनों बना रखी हैं। तो ये मैंने आरआरबी जेई का पेपर दिया था, तो वहाँ पे यहाँ पे ये पूछा गया था कि भाई एट्रीब्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई किस चीज़ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बोला कार्डिनलिटी क्या चीज़ है, डिग्री क्या चीज़ है, तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, डीबीएमएस मॉडल। और ईआर मॉडल में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ें काम की हैं मैं उतना ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। थैंक यू।